तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। और ये इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन दिया गया सारा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया रेलवे, ठीक है। तो वीडियो को जो लास्ट तक देखिए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन जो सही हो रहा है। और ये हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया पीसो किस देश की मुद्रा का नाम है। तो आपको बताना है ये जो पीसो है ये जो किस देश की मुद्रा का नाम है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूबा, ठीक है। तो पीसो किस देश की मुद्रा, क्यूबा की मुद्रा है, ठीक है। यानी आपका ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दिया गया, यानी कि आपका 12वां क्वेश्चन दिया, सेकंड क्वेश्चन नहीं, ठीक है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में जो और क्वेश्चन करवा दिया गया और ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो किस प्रकार की थी। तो आपको बताना है ये जो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी ये किस प्रकार की थी, ठीक है। तो ये आपका जो था गुप्तकाल में राजतंत्रात्मक थी, ठीक है, प्रणाली। तो यानी कि आपका जो है ए आंसर आपका क्या जो है राइट होने वाला है, ए आंसर, ठीक है। इसे आप टेस्ट की तरह अच्छे से सॉल्व करिएगा क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर 13 क्वेश्चन दिया गया है किस सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की थी, ठीक है। तो वैसे आप 4 ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर को बताइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी आपका क्या है बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देखने वाले आपका दिया गया है 14 क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो खजुराहो के जो है प्रख्यात मंदिर जो है ये निम्नलिखित में से किस शैली में के उदाहरण है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपका जो है नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। यानी आपका जो है ये आंसर आपका क्या राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका 15 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो आपको बताना है सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना जो किसने किया था। तो इसके जो संस्थापक जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। और यानी आपका जो है बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं आपका दिया गया है 16 क्वेश्चन, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन को देख लेते हैं। नो प्रेजेंट्स प्लीज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको बताना है नो प्रेजेंट्स प्लीज शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 4 ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, तो यानी कि आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है जयंत कहनी है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 17 क्वेश्चन, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन को देख लेते हैं। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ विकसित किया गया था। आपको बताना है ये देश का जो है दूसरा है, क्या देश का दूसरा है ट्यूलिप गार्डन ये कहाँ विकसित किया गया ये आपको बताना है, ठीक है। वैसे इसको जो है उत्तराखंड में विकास किया गया इसका, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है बी आंसर आपका क्या राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं आपका दिया गया 18 क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 किग्रा जल का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो आपको बताना है 1 किग्रा जल का तापमान 30 डिग्री से बढ़ाकर 80 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा है। तो आवश्यक ऊष्मा जो आप जरूरत पड़ेगा इसमें 50 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यानी आपका जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका जो है 29 क्वेश्चन यानी 29 क्वेश्चन आपका दिया गया है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। तो आपको बताना है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। तो आप 4 ऑप्शन को देख लीजिए फिर आंसर को दीजिए। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका कंडक्शन होने वाला है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर 20वां क्वेश्चन दिया गया है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है। तो आपको बताना है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, ठीक है। तो ये जो परिणाम है कि तापमान की अंतर का परिणाम है, ठीक है। यानी आपका ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और आपका 10 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स।